वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आपको यहाँ पे डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आवाज कम आए तो ईयरफोन का यूज कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि बोलने की स्पीड बहुत कम है या बहुत तेज है तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड कंट्रोल करने का, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है। एनर्जी मैनिपुलेशन की हम बात करते हैं तो डिस्क्लेमर को जरूर सुनना है और डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आपको इस्तेमाल करना होगा क्योंकि हर एक इंसान जो है ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन की बात नहीं समझता है। तो एक बार सुन लीजिएगा अगर आपको टाइम हो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पावरफुल पर्सनल ग्रोथ का मैसेज जॉब गाइड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव के लिए क्या एनर्जीज है सो गार्डिंग। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करते हैं बात क्या एनर्जीज है कलेक्टिव के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी ओ बहुत सारे काम हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं। इसमें हो सकता है सिर्फ मैं चैनल डेक का इस्तेमाल करूं ज्यादातर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे है मसीहा का कार्ड रिवर्स में। शेडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है ऐसे बिलीफ सिस्टम को बढ़ाना जिससे जो कि यानी कि किसी कारण के लिए किसी ऐसे बिलीफ सिस्टम को लगातार बढ़ाते रहना और उन चीजों को सपोर्ट करना जो कि गलत है, और किसी ऐसी चीज को बढ़ावा देना और ऐसे बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना जो कि गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सोरिस्ट का कार्ड है। ये कार्ड रिवर्स में कहता है फियर ऑफ फेसिंग योर ऑन डिमंस। तो यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ की एनर्जीज हैं। ये कार्ड कहता है टाइम फॉर चेंज टू लर्न समथिंग न्यू टू यूज टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स विद विजडम। ठीक है। देखते हैं ये दोनों कार्ड आपको क्या गाइड कर रहे हैं। तो कुछ कार्ड दे देते हैं और फिर देखते हैं। बेसिक यहाँ पे यही है कि किसी ऐसे कारण को आप उन चीजों से बाहर आए हो जहाँ पे, क्योंकि पहले हम आपकी बात करते हैं फिर हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आप उन चीजों से बाहर आए हो जहाँ पर आपने ऐसी किन्हीं चीजों को बढ़ावा देना चूज नहीं किया जो कि लोगों के अंदर गलत फहमियां डालती हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्ड है ये कहता है यूज टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स विद विजडम। तो अपने विजडम का यूज करना। और ये कार्ड कहता है ऐसे बिलीफ सिस्टम को बढ़ावा देना जिसके कारण जो कि किसी और कारण को सपोर्ट करने का कारण बने। यानी कि अगर कोई इस तरह की चीज जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं कोई इस तरह की चीज फैली हुई है तो आप भी वही काम करने लगे, आप भी वही बातें बोलने लगे, आप भी उसी तरह से चलने लगे जैसे कि वो लोग चलते हैं या फिर लोग करते हैं, आप भी वही सब करने लगे और अपने डिमंस को या फिर अपनी कमियों को आप देखना चूज ना करें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं। करेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आपके गाइड के लिए। चलिए जो कार्ड है ये पहला कार्ड कहता है ऐसी एक शॉप। चलिए कोई बात नहीं है। डिवोर्स ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बर्निंग एविडेंस। लव स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम। अब देखिए जिस तरह के मैसेजेस आए हैं आप खुद ही देख सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है कॉट फाइंडिंग एविडेंस गेटिंग कॉट चीटिंग। तो कोई यहाँ पर आप उस चीज से उबर रहे हैं या फिर आप अपने अपने आप को आप उबार के लाए हैं जहाँ पर किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, या फिर आपको इस बात का सबूत मिलेगा कि किसी ने आपके साथ में चीटिंग की है। ठीक। इसमें से कार्ड बाद में देती हूँ मैं, पहले कुछ और कार्ड दे देते हैं चैनल टेक्स। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ऐसी एक शॉप का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच आपके लिए। तो कोई यहाँ पे आपको दिस पर्सन वांट टू नो व्हाट यू नो कजन एंड फैमिली इन्वॉल्व चक्रा मैनिपुलेशन। तो ये कोई ऐसी एक शॉप है ना, तो कोई यहाँ पे लगातार पैसों के लिए या तो ये सब चीजें कर रहा है या फिर कोई किसी कुछ लोगों के साथ में इन्वॉल्व था या इन्वॉल्व थी और इस वजह से आपका डिवोर्स हुआ या फिर आपका किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ।
और यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए किसी ने सिर्फ एसेक्स के लिए या फिजिकल एंजॉयमेंट के लिए अपने किसी के साथ रिलेशन यहाँ पर बनाया था, और अब उसके एविडेंस वो यहाँ पे खत्म करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। कजन और फैमिली इन्वॉल्व है यहाँ पे। चक्रा मैनिपुलेशन आपका करने की कोशिश की है ताकि आप उन चीजों की तरफ ही रहें जो कि निगेटिविटी से आती हैं, और अपने डीमंस को आप फेस ना कर सके, क्योंकि ये कार्ड शैडो एट्रीब्यूट में है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डिवोर्स ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का क्लैरिफिकेशन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ये आपके कजन की एनर्जीज हैं, कजन कजनियों की। लव, रिलेशनशिप, फाइनेंसिस, जॉब, तो ये कोई सा भी एरिया हो सकता है। वर्किंग वेरी हार्ड ऑन यू टू डिस्ट्रॉय यू, तो ये बहुत ज्यादा मे बी इस इंसान के साथ में आपने कॉन्ट्रैक्ट अपना ये रिलेशन ब्रेक कर लिया, कोई डिवोर्स कर लिया, ठीक, या फिर आपने इसको अपने आप को बेचना पसंद नहीं किया सेक्स के लिए, ठीक है, इसके लिए कुर्बान होना आपने पसंद नहीं किया, या आप इसके साथ नहीं होना चाहते, तो आप इन सारी चीजों से मतलब बहुत डीप वुंडेड एनर्जी से आप निकल रहे हैं, बहुत डीप वुंडेड और ट्रॉमेटिक जो आपको एक्सपीरियंसेस देने की कोशिश की है। डेथ कार्ड की भी, यहाँ पे डेथ कार्ड की भी एनर्जीज हैं, यानी कि इस इंसान ने आपके रिश्तों को, आपकी लाइफ में अगर कोई प्यार हो, कोई रिश्ता हो, फाइनेंसिस हो, आपका जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आपकी ब्यूटी या आपके लुक को, आपके जीवन जीने के तरीकों को, या आपके कंफर्ट को, जो हर दिन में आप जैसे आपको जो कंफर्ट मिलता है नॉर्मल डेली लाइफ को जीने की, जो आपका तरीका होता है, उसको इस इंसान ने प्रभावित करने की कोशिश की, या फिर इस इंसान ने उसको खत्म करने की कोशिश की ताकि आप अपनी डेली लाइफ भी ना जी सके। तो बेसिकली यहाँ पर कोई इंसान ना आपसे ये वाली एनर्जीज चाहता है, या फिर ये वाली एनर्जीज चाहता था जब आपने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया या फिर आपने डिवोर्स किया, कि आप ऐसी एक्स वाली एनर्जीज में जाएंगे और आप अपने आप के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, या फिर आप इस तरह की चीजों में, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है ना, तो ये इंसान इस तरह के रिश्तों में गया जिसकी वजह से सिर्फ ये ऐसी एक्स में ही था ये पर्सन, या ऐसी एक्स में ही थी ये पर्सन, ठीक, मेल या फीमेल में, और आपके ऊपर इस इंसान ने काम किया किसी और के साथ लव स्टोरी अपनी बना के, तो आपने या तो इसे पकड़ लिया है या फिर आप इसको पकड़ लेंगे, ठीक। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये आपकी एनर्जीज नहीं है, यानी कि ये एनर्जीज आपकी नहीं है। फियर ऑफ फेसिंग योर ऑन डीमंस, तो आप अपने डीमंस को यहाँ पे फियर को अपने अपने डीमंस को आप फेस कर चुके हैं, ठीक है, यानी कि आपके अंदर जो भय थे आप उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं जीवन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बर्निंग एविडेंस का क्लैरिफिकेशन, क्योंकि इस इंसान ने आपके जीवन में क्या चीजें खत्म की थी या किस तरह से खत्म की थी, इसका एविडेंस आपको या तो मिलने वाला है या कोई आपको इसका एविडेंस दे सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। Love spells behind the scene. They want to trap you in past karmic wounds, cycles and try to overpower you. Thank you so very much dear divine. मैंने अभी आपसे क्या कहा था, बहुत ही डीप वुंडेड एनर्जी से आता है, जहाँ पे कोई अपनी उस जगह से आपके ऊपर वार करने की कोशिश किसी ने की है, जहाँ पे वो खुद वुंडेड है, यानी कि उसको लगता है कि आपने उसको धोखा या जख्म दे दिया, और वो आपको उससे भी ज्यादा गहराई तक जख्मी उसने करने की कोशिश की, और उस जख्मी करने की कोशिश में उसने आपकी लाइफ में आपकी लव, रिलेशनशिप, फाइनेंसिस, जॉब, ब्यूटी, लुक, आपके जीवन जीने के कंफर्ट को, आपकी हेल्थ को, सब चीजों को टोटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि आपने उस इंसान के साथ में किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, या फिर आपने डिवोर्स उससे कर ले लिया, है ना। वाह, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लव स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम का मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। हाइडिंग बिहाइंड मास्क, शेप शिफ्टर, स्वीट टॉकिंग, नॉट हार्मफुल, गुड मैनर्स, तो ये इंसान अभी भी आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है या आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। मास्क के पीछे छुपा रहा ये इंसान, और जब आप इसके साथ रिलेशनशिप में भी होंगे तो भी ये मास्क के पीछे ही था, और इस तरह के रिश्तों में ये सब चीजें करता था या करती थी। और अगर आप वो इंसान है जो किसी के ऊपर किसी तरह का रिश्ता टूटने के बाद ब्लैक मैजिक कर चुके हैं, या आपने किया है, या आप उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, या आप उसके बारे में बातें कर रहे हैं, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, मेरी रीडिंग सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि लोगों के द्वारा सताए हुए हैं, या फिर लोग उनका एनर्जी मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं उनके अतीत से आके, या वर्तमान के लोग, आसपास के जुड़े हुए लोग, या उन पे ब्लैक मैजिक होता है। अगर आप ये कहें कि इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया तो मैंने ब्लैक मैजिक किया, ये एक्सक्यूज नहीं है, इसलिए ये रीडिंग आपकी नहीं है। इसलिए आप वो इंसान हो सकते हैं जो मास्क के पीछे छुपे हुए थे, शेप शिफ्टर थे, या फिर आप वही चीज अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आपको इन सब चीजों को ना सुनना है, और मेरी रीडिंग को नहीं सुनना एक्चुअली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बस और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। इन शॉर्ट में मेरी रीडिंग को नहीं सुनना, क्योंकि इससे आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि आप इस सबको सुन के आप कहेंगे मेरे साथ गलत करने की कोई कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं, आपके साथ नहीं हो रहा है कुछ भी ऐसा।
मतलब कोई और कर रहा होगा किसी और की रीडिंग में, मेरी रीडिंग में नहीं है ऐसा, ठीक। Your sisters, other sisters was not honest with you from the beginning, using you for their benefits। तो ये आपकी कोई सिस्टर, यहाँ पे बिल्कुल कजन कजनियों की आपकी बिल्कुल कजनी की आपकी एनर्जीज हैं, सिस्टर है यहाँ पे जो कि आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थी, इसी की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ, ये चीजें हुई। और मे बी इंसान लॉन्ग टाइम से या लॉन्ग टाइम तक आपके पार्टनर के साथ ही इन्वॉल्व था या इन्वॉल्व थी, लव स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम, और आपको पता भी नहीं कि आपके पीठ पीछे यहाँ पे आपके ऊपर लव स्पेल करके या आपको लोगों की तरफ, मे बी आप किसी के साथ रिश्ते में थे और यहाँ पे आपको लोगों की तरफ भेजा जा रहा था और खुद आपके पार्टनर के साथ में रिश्ते रखे जा रहे थे, यानी कि आपको रिश्तों में वो नहीं दिया जा रहा था जो कि आपको डिजर्व करते थे। और या तो ये इंसान किसी और से या फिर ये आपके पार्टनरी से रिश्ता बनाता था या बनाती थी, और किसी की या तो बहन को पता था, उसने बताया नहीं, या फिर ये कोई और जो बहन थी इसने भी आपके साथ में चीजें खराब करने की कोशिश की, क्योंकि अदर सिस्टर भी है, आपकी सिस्टर या किसी और की सिस्टर। और अगर आप वो ब्रदर हैं, यानी कि आप कोई ब्रदर हैं और आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, तो उसके लिए आप वो इंसान होने चाहिए जो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और आपने अपनी सिस्टर के प्रति कोई गॉसिप नहीं किया होना चाहिए, आपने उसके आप ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं होने चाहिए जो ब्लैक मैजिक करते हैं, और साथ ही साथ आप अपने घर वालों का ख्याल रखते होने चाहिए। यानी कि कुछ कंडीशंस हैं मेरी रीडिंग के लिए, तभी ये मैसेजेस आपके साथ जाएंगे। और अगर आपको ये एपिसोड लगते हैं तो देखिए, लगे मेरी तरफ से नहीं है ये, देखो मैं बहुत ना आपको साफ साफ बता रही हूँ, बुरा नहीं मानना है मेरी बात का प्लीज, ठीक है। बुरा इसलिए नहीं मानना है क्योंकि ना मेरी एनर्जीज ऐसी ही है, ये आपको हेल्प नहीं कर पाएंगी, ठीक। बुरा नहीं मानना प्लीज, मैं उसके लिए पहले ही सॉरी बोल रही हूँ आपको। किसी की सिस्टर जो शुरू से ही आपसे ऑनेस्ट नहीं थी, डिसऑनेस्ट थी, और इसने अपने बेनिफिट के लिए इसने आपको यूज किया, तो इसने आपके मन के अंदर या तो कोई कड़वाहट डाली, या इसने कोई ऐसी बात डाली, या फिर ये आपके किसी ऐसी चीज को लगातार ना सपोर्ट करती रही, ठीक, जो कि ना आपके लिए हार्मफुल थी, या ये किसी और इंसान के आपको आपके ऊपर जादू टोने करने को सपोर्ट करती रही और खुद भी करती रही। और इन सब चीजों में भी ये इंसान हो सकती है, ऐसी एक्स वाली एनर्जीज में किसी के साथ इसका रिलेशन हो। और साथ ही साथ ऐसे ये यहाँ पे कार्ड है ना, देखो कि ऐसे किसी कारण की वजह से किसी ऐसे बिलीफ सिस्टम को किसी कारण को सफल बनाने के लिए किसी बिलीफ सिस्टम को बढ़ावा देते रहना। तो इस इंसान ने अपने किसी कारण को सफल बनाने के लिए कि ये आपको अपने लिए यूज करना चाहती थी, या ये आपके खिलाफ या ऐसी चीज, पहले भी मैंने एक रीडिंग आपको दी थी कि सिस्टर का, ये सिस्टर इन लॉ का ऐसा रिलेशन था, मैंने आपको रीडिंग दी थी अगर आपको ध्यान हो तो। और आपने इसका भेद या तो खोल दिया या फिर आपने इसके बारे में बात कह दी, तो इसने आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क किए। तो इसने अपने अपने भाई को कह लीजिए, अपने किसी कजन को कह लीजिए, अपने किसी फ्रेंड को कह लीजिए, उसके थ्रू या तो करवाए होंगे, या फिर इस इंसान ने इन लोगों को भड़काया होगा कि तुम करो, या फिर ये आपकी खुद की सिस्टर हो सकती है जिसने आपके ही एक्स पार्टनर को, जो क्योंकि यहाँ पे किसी एक्स के साथ तो मिला जुली है ही, इन लोगों की कार्मिक मूड्स में रखना चाहते हैं ना आपको, तो आपकी लाइफ में सब चीजें डिस्ट्रॉय करे, क्योंकि आपने इससे डिवोर्स ले लिया है या आपने इससे रिलेशन छोड़ दिया है, तो इसने कहा होगा करो 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 करो, तुम करो, हाँ तुम सही कर रहे हो, तुम नहीं करोगे ना, मैं करूंगी इसके ऊपर, क्योंकि इसने मेरे भाई का जीवन खराब कर दिया है, इसने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया है, जीजा है, कोई और कौन है, देवर है कौन है, या फिर कोई जेठानी है, देवरानी है, कि मैं करूंगी इसके ऊपर क्योंकि इसने तुम्हारे साथ गलत किया है ना, मुझे करना है। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि आपने इसका कोई भेद खोल दिया, या फिर आपको इसका कोई राज पता था और इसने ये सोचा कि आपको आपके जीवन से भटकाए, ये आपको गलत चीजों में रखे, या आपके ऊपर जादू टोने करने की स्वतंत्रता इसको मिल जाए, और आपकी लाइफ में ये सब चीजें डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि इसका जो भेद था वो खुल गया। तो ये रीडिंग वहीं से आती है, ठीक है। लेकिन आप इन सब चीजों से बहुत ही पावरफुली आपने अपनी पर्सनल ग्रोथ की है, अगर की है तो ये रीडिंग आपकी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वाह, लोग कितना दिमाग लड़ाते हैं भैया अपना। वट यू वॉन्ट वॉन्ट्स यू, दिस पर्सन वॉन्ट योर सिंपैथी एंड कमिंग विद इल इंटेंशन, वॉन्ट टू रुइन योर लाइफ। तो ये इंसान जो भी है, चाहे आपके साथ में कोई आपको ये कोई ये कहना चाहे कि भैया मैं तुम्हें कोई एविडेंस दे रहा हूँ, दे रही हूँ, ठीक है, तुम इसको पकड़ लो, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा, ये इंसान आपकी जिंदगी ही खराब करना चाहता है, ये चाहती है, यानी कि इसकी इंटेंशन अभी प्योर नहीं है। और आप में से कुछ लोगों के लिए अगर किसी के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हुआ है, कोई रिश्ता खत्म हुआ है, आपका डिवोर्स वगैरह हुआ है, तो ये इंसान ऑलरेडी इस तरह के रिश्तों में था, ठीक। और ये तब की बात है, यानी कि आप खुद ऐसे रिश्तों में नहीं थे, और आपने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं किया, आपने उस इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं किया। क्योंकि क्या होता है ना, रीडिंग्स जो है क्रॉस वॉचर्स भी सुनते हैं, यानी कि वो लोग भी जिन्होंने ये सारी चीजें करी होती हैं, तो वो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा अंदर से विक्टिम मानने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, नहीं आपके साथ नहीं होता है ऐसा,
क्योंकि उसके लिए आपका वो सब करना ज़रूरी नहीं है। ये रीडिंग्स उनके लिए है जिनके साथ ये सब हुआ और उन्होंने उसमें भी अपनी ग्रोथ करनी या अपने ऊपर फ़ोकस करना या अपने आप को सँभालना चूज़ किया, अपने आप को ज़िंदा रखना चूज़ किया। हर उस दिन के साथ जब उन्हें मारने की कोशिश की गई, जब उनको अंदर से ख़त्म करने की कोशिश की गई, जब उनको बर्बाद करने की कोशिश की गई, जब उनकी लाइफ़ में उनके ऊपर हार्ड चीज़ें डाल दी गई जो कि वो लोग डिज़र्व नहीं करते थे, उनको वो पेन दिया गया। ये रीडिंग उसके बारे में है, उनके बारे में है। अगर आपको ये लगता है अगेन कि ये रीडिंग आपके बारे में है, अगर आप इन सब चीज़ों में हैं, यानी कि ये मैसेजेस आपसे तभी रेज़ोनेट होते हैं जो बातें मैंने की हैं। वरना जो भी लोग हैं ये आपकी बात नहीं कर रही हूँ, जो भी ये अदर लोग हैं आपके साथ जुड़ना जो चाहते हैं, इससे सिम्पैथी लेना चाहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। सैजिटेरियस आप या ये हो सकते हैं, फायर एलिमेंट है यहाँ पे, ये कैंडल मैजिक भी हो सकता है और ऑलरेडी यहाँ पे है ना बर्निंग एविडेंस। तो कैंडल जलाई है पहले लव स्पेल करने के लिए, अब एविडेंस जलाने के लिए यहाँ पे बर्न कर रहे हैं। तब भी फायर का यूज़ किया, अब भी फायर का यूज़ किया, तो आग लगा रखी है, आग लग रखी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहती है? कुछ नहीं बोल सकते आप ऐसे लोगों को, सच में कुछ नहीं बोल सकते। जेलस ऑफ योर अपग्रेड, गेटिंग हेडेक, बीपी, एंगर। तो ये आपको भी देने की कोशिश हो रही है कि मे बी इसी ये इंसान जो है आपके ऊपर लव स्पेल शुरू से ही करता रहा था या करती रही थी और आपके ऊपर लव स्पेल किए हैं या इस तरह के स्पेल किए हैं, क्योंकि लव स्पेल और ये डेथ स्पेल्स यानी कि ग्रेवयार्ड मैजिक भी है, यहाँ पर लव स्पेल्स भी हैं। तो मे बी ये सिस्टर कजन आपकी हो सकती है जिसने ये सब किया हो, या फिर ऐसे इंसान को सपोर्ट किया हो जो ये सब कर रहा था या कर रही थी और इस इंसान ने लव स्पेल इसके ऊपर भी किया हो, यानी कि आपस में लगे हुए हैं ये लोग, लगा-लुगी करके ये सब कर रहे हैं। साइकिल वाज़ ओवर लॉन्ग टाइम एगो, सेल्फिश एक्ट्स, यानी कि इनके साथ आपकी चीज़ें सब पहले ही खत्म हो चुकी हैं, लेकिन ये सेल्फिश हैं, स्वार्थी लोग हैं। अनकाइंडनेस है इनके अंदर, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि आप डिज़र्व नहीं करते थे और फिर भी इन लोगों ने आपको वो पेन देना चूज़ किया। बिट्रेड यू इन मैनी वेज़ विद ऑल द अदर पीपल। देखिए आपके सामने ही है और लोगों के साथ में, यानी कि ऐसे लोगों के साथ में रिश्ते लगातार इनके पहले भी बने और बाद में भी, यानी कि डिवोर्स और कॉन्ट्रैक्ट छूटने से पहले भी ये ऐसे रिश्तों में थे और उसके बाद भी। और आपको इन्होंने सिर्फ़ इसी तरह से नहीं, इन्होंने आपकी लाइफ में एंडिंग लाने की कोशिश करके भी आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें ब्रेक की हैं या करने की कोशिश की हैं। नॉट एक्सपेक्टेड, तो आपने इसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये नहीं किया है कि ऐसा कुछ होगा। Want to connect you with moon beauty and glamour spells, you will learn something powerful at this time. Powerful personal growth आपके लिए ऑलरेडी मैसेज है यहाँ पे। तो ब्यूटी एंड ग्लैमर स्पेल है आपकी चीज़ों को खत्म करने के लिए और ब्यूटी एंड ग्लैमर स्पेल है अपने आप को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि देखिए लोग अपने लिए ऐसा चीज़ें करते हैं जब लोग उनके साथ जुड़े हुए रहें या फिर उनकी बातों से प्रभावित रहें, तो इस तरह के स्पेल वर्क होते हैं। वशीकरण टाइप समझ लो इसे हिंदी में, ठीक है। लिसन एंड रिमेंबर, व्हेन गॉड्स वॉरियर्स गो डाउन ऑन देयर नीज, जब ईश्वर के योद्धा अपने घुटनों पर जाते हैं तो जो युद्ध होता है वो खत्म नहीं होता है, वो तब शुरू होता है, क्योंकि जब ईश्वर होता है वो आपको इतनी दूर इसलिए नहीं लाया कि वो आपको छोड़ दे। तो अपने पूरे दिल से उस पर ट्रस्ट कीजिए कि आप जो भी कुछ कर रहे थे, कर रहे हैं या करेंगे, वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि अगर वो बेहतर नहीं होगा तो वो अंत नहीं होगा। ठीक। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं? क्योंकि ये देखो विश्वास आपको रखना ही पड़ेगा, आपका फेथ ही है जो आपको जिंदा रखेगा, वरना तो इन लोगों ने मारने के लिए बहुत कुछ किया कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो इंसान वहीं खत्म हो जाता है, मर जाता है, जब अगर उसे पता चले उसकी कोई सिस्टर, कजन, कजनिया, कोई फ्रेंड ऐसे किसी इंसान के साथ इन्वॉल्व है या फैमिली का कोई मेंबर ऐसे किसी इंसान के साथ इन्वॉल्व है जो उसका ही एक्स एक्स ही रहा हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, रिलेशन में, फ्रेंडशिप में, डिवोर्स में। क्योंकि ऐसी जगहों पे नहीं जाना होता, ऐसी जगहों पे रिश्ते नहीं रखने होते। ये नैतिकता कहती है, नैतिकता खत्म, आपके रिश्ते खत्म। ओपन योर हार्ट, तो आप परफेक्ट, नो कोई परफेक्ट नहीं है यहाँ पे, इसलिए किसी को जज नहीं करना है, ना अपने आप को ना दूसरे को। और अपने आप को, लव को, प्यार को, इस सिचुएशन को हील करने देना है, यानी कि अपने हार्ट को सॉफ्ट रखिए। बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने आपके हार्ट को हर्ट किया, आपके दिल को चोट पहुंचाई या पहुंचाने के लिए है यहाँ पे। जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है उसको सुनिए और अप आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल यूरियल आपको मदद करेंगे आपके रास्तों से, आपकी सारी चिंताओं को हटाने के लिए। अगर आप इनको नहीं जानते, नहीं मानते, तो ईश्वर जो है आपकी मदद करेगा। प्रे फ्रॉम द हार्ट। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और जब ईश्वर के जो योद्धा होते हैं, जब वो घुटनों पे जाते हैं तो वो प्रेयर के लिए ही जाते हैं, और प्रेयर्स जो हैं पर्वतों को हिला सकती हैं। डिवाइन के साथ में अपने पूरे दिल से कनेक्ट होइए, अपनी चिंताएं कहिए और मिरेकल्स को होते हुए देखिए। नो, इट इज नॉट येट टाइम, ये डिवाइन राइट टाइम नहीं है कि आप किसी के अगेंस्ट एक्शन लें। पेशेंस रखिए, क्योंकि आपके लिए सही जो समय है वो आ रहा है या आएगा। ठीक है फैमिली, अपना ख्याल रखिएगा। देखिएगा ये रीडिंग, ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं। ये कार्ड रखे हैं तो क्या आप परमिशन ले लें? तो थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। साईं बाबा के वीडियो में मैंने इस्तेमाल किया था इसको। थैंक यू सो वेरी मच। ओह, दो हैं यहाँ पे, दो कार्ड है।
बहुत ही चिपक गया। आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस। आई एम वर्दी ऑफ द वेरी बेस्ट इन लाइफ। तो आप जीवन में सफलता को डिजर्व करते हैं, और मैं सफलता की योग्य हूँ। मैं जीवन में हर चीज अच्छी पाने की योग्य हूँ। जो जीवन में सबसे अच्छी चीज हो वो पाने की मैं लायक हूँ। आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन। तो जो आप सबसे अच्छा कर सकते हैं वो आप कर रहे हैं, और वही आपको करना है। आई एम डिजर्विंग ऑफ ऑल द गुड थिंग्स दैट कम माई वे। तो मेरे रास्ते में जो भी अच्छी चीजें आती हैं, मैं उन सब की योग्य हूँ। ठीक है। आपको अपने समय को आप किस तरह से ऑनलाइन बिताते हैं देखिएगा, ये बात बस मैं आपसे कहूंगी। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। आप समझदार हैं, होशियार हैं और खबरदार हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस हैं, उनको देख लीजिएगा। डिस्क्लेमर में मेरे दो अदर चैनल के लिंक है, उनको देख लीजिएगा। जिस भी चैनल पे आप देख रहे होंगे उसके अलावा के 2 चैनल के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं। ठीक है फैमिली, रिटर्न टू सेंडर करना, जहां से आई हैं बुरी एनर्जीज वहीं जाए, उनको भेजना नहीं भूलना है। कमेंट बॉक्स में अपनी एनर्जीज को क्लेम करना, आप प्रोटेक्टेड हैं और आप सब चीजें डिजर्व करते हैं, लिखना नहीं भूलना है। थैंक यू सो वेरी मच फैमिली। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीजें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है। इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूंगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।